और चलिए अब आपको बताते हैं, देखिए इस बार आम बजट में मोदी सरकार ने 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार को भर भर कर सौगात दी है। पूरी थाली 56 भोग से भर दी है, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन इस पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामा बरपा हुआ है। एक तरफ दिल्ली में संसद के बाहर विपक्षी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के बाहर भी विरोध जोरदार है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी 3.0 के पहले बजट पर मचा कोहराम है। हर राजनीतिक दलों का अपना अपना राग है। दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी उबाल है। हर तरफ बवाल ही बवाल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र में बिहार को विशेष पैकेज का ऐलान क्या किया। इंडी गठबंधन की फूट एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। बिहार पर केंद्र की मेहरबानी विपक्षी दल पचा नहीं पाए और अपने अपने राज्य को कुछ ना मिलने पर तकरार करते नजर आए। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। केंद्र ने बिहार की थाली क्या भरी, विपक्ष की एकजुटता की कलाई खुलते देर न लगी। एक धड़ा जहां बिहार स्पेशल पैकेज के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया, तो दूसरा गुट राजनीतिक मजबूरियों के चलते विरोध का झंडा बुलंद करता नजर आ रहा है। जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। ये अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? केंद्रीय बजट में बजटीय आवंटन ही महत्वपूर्ण नहीं है। जो विभिन्न मानक हैं वह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए है। तो ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक रूप से, चूंकि पर्यटन के क्षेत्र में तो बिहार के अंदर में जो बदलाव हुआ है, कार्य किए जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम और भी सुखद होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बिहार के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का ऐलान किया, लेकिन बिहार में विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ न सिर्फ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, बल्कि इसे बिहार के हाथ में झुंझुना करार दिया। हम लोग उम्मीद किए थे कि झुनझुना, लेकिन अब झुनझुनो नहीं मिला। हम लोग को जो है एक्सप्रेसवे मिला है, न रोजगार करने का अवसर है उसमें। अब हम लोग 5 बरस केंद्र सरकार हम लोग से झाल बजवाएगी, बिहार सरकार से। अब उनका काम ही यही रह गया, अब झाल बजाना। सरकार में हम लोग हैं तो विपक्ष कभी झुनझुना बजाएगी, कभी झाल बजाएगी। उनके किस्मत में अब झुनझुना बजाना है तो करेंगे क्या? तो 25 में भी झाल बजाना है, तो अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक मचे बवाल पर बीजेपी भी हमलावर है। साफ कह रही है कि बजट से बिहार में बाहर है। फिर भी अगर कोई विरोध कर रहा है तो ये उसकी समझ पर सवाल है। जो बजट राष्ट्रहित में आता है उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। भारत को विकसित भारत बनाने, बिहार को विकसित बिहार बनाने का एक बड़ा ही नींव रखा गया। पैकेज के माध्यम से बिहार के अंदर विकास करें और बिहार के अंदर औद्योगिकरण वातावरण के साथ साथ हर क्षेत्र में हमारा विकसित बिहार का स्वरूप झलके। बजट में किसी पार्टी को देखकर आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है। बजट का पैसा बिहार के हर नागरिक तक पहुंचेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। लेकिन ये राजनीति है, मिले तो भी हंगामा होता है, ना मिले तो भी विरोध करना होता है। और फिलहाल बिहार में वही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।